सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मार्श किंग्स डॉटर के बारे में। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की कि जब इन दोनों में भिड़ंत होती है तब कौन जीतता है, गुरु या फिर उसका सिखाया हुआ चेला। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घायल महिला को देखते हैं जिसका नाम है हेलिना। हेलिना की हालत बहुत खराब है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है जिसकी उसे जान बचानी है। तभी यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम हेलिना के बचपन को देखते हैं। बचपन में वो जंगल में घूम रही है, तभी उसकी माँ चिल्लाती है कि वो वापस चली आए, लेकिन हेलिना ऐसे ही घूमती रहती है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं हेलिना के पास एक आदमी को जिसका नाम है जैकब। तब हमें पता लगता है कि जैकब उसके पिता हैं। हेलिना ज्यादा अपने पिता से करीब है, वो ज्यादातर समय जैकब के साथ ही बिताती है। धीरे धीरे करके ये लोग जंगल में आगे जाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि जैकब एक शिकारी है और वो अपनी सारी चीजें सिखाता है अपनी बेटी को। धीरे धीरे वो उसे एक्सपर्ट बना रहा है। हेलिना भी बहुत समझदार बच्ची है, उसने सारी चीजों को सीख लिया है। अगर वो किसी भी जानवर के पैरों के निशान देखती है तो वो बता देती है कि जानवर कितने समय पहले यहाँ पर था और यहाँ से वो कौन सी दिशा में गया है। हेलिना को यहाँ पर एक हिरण के पैरों के निशान नजर आते हैं। वो उसे ध्यान से देखती है और जैकब को कहती है कि मुझे पता है कि ये हिरण कहाँ पर मिलेगी। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली उन्हें हिरण मिल भी जाती है। जैकब जैसे हिरण को देखता है वो बंदूक दे देता है हेलिना के हाथ में और कहता है कि तुम इसे मारो। तब हेलिना घबराने लगती है। थोड़ी देर के बाद हिरण यहाँ से भाग जाती है। हेलिना को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। जब वो ध्यान से ऊपर देखती है तब उसे पता लगता है कि हवा बहुत ही तेज चल रही थी, इसीलिए हिरण यहाँ से भाग गई। हेलिना के लिए ये भी एक लेसन है। अब बाप और बेटी दोनों घर की तरफ वापस आने लगते हैं। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं हेलिना देखती है कि उसकी माँ उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। हेलिना की माँ का नाम है बेथ। वो हेलिना को कहती है कि मैं तुम्हें बार बार आवाज लगा रही थी, तुमने आवाज सुनने के बाद भी मेरी बातों को इग्नोर किया और मेरे पास नहीं आई। इन बातों को सुनने के बाद भी जैकब कुछ नहीं बोलता। जैकब को पता है कि हेलिना ने आज शिकार नहीं किया, फिर भी वो रात को उसके हाथ पर टैटू बनाता है। जब भी हेलिना कुछ अच्छा करती है तब अप्रिसिएशन के लिए वो उसके शरीर पर टैटू बनाता है। जैकब को लगता है कि हेलिना धीरे धीरे चीजों को सीख रही है। हेलिना जैसे ही अगले दिन जगती है वो फिर से जंगल में घूमने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसकी माँ चिल्ला रही है। वो भागती हुई जाती है उस जगह पर जहाँ से आवाज आ रही है। वहाँ जाकर के वो देखती है कि उसके पिता उसकी माँ को पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हेलिना को लगता है कि उसकी माँ पानी में डूब रही थी, उसके पिता ने उसे बचा लिया। ये लोग चले आते हैं घर पर। रात में हेलिना फ्लूट बजा रही होती है, लेकिन बेथ को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम चुप हो जाओ। तब हेलिना सो जाती है, लेकिन सोने से पहले वो 2 खिलौने बनाती है, जिसमें एक खिलौना वो अपने आप को मान रही है और एक अपने पिता को। हर रोज की तरह अगले दिन भी ये लोग शिकार पर बाहर निकल जाते हैं। तभी हेलिना देखती है कि यहाँ पर एक भेड़िए का पैर है। वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। तब जैकब उसे समझाता है कि भेड़िया जाल में फंस गया था। जब उसे एहसास हुआ कि वो मरने वाला है तब खुद उसने अपने पैर को काट दिया ताकि वो जिंदा रह सके। ये लोग ऐसे ही शिकार करते रहते हैं। जैसे ही आज का शिकार पूरा होता है ये घर पे चले आते हैं। आज भी हेलिना ने अच्छा काम किया है। तब जैकब उसके शरीर पर एक टैटू बनाता है। हेलिना उससे पूछती है कि मुझे अपने हथियार कब मिलेंगे। जैकब कहता है कि जब तुम एक बढ़िया शिकारी बन जाओगी तुम्हें हथियार जरूर मिलेगा। इसी बीच जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी हेलिना देखती है कि जैकब के 3 दांत सोने के हैं। वो उन्हें बड़े ही ध्यान से देखती है। ये दृश्य उसके दिमाग में बस गया है। रात में जब हेलिना सो रही होती है तभी उसे भेड़िए की आवाज सुनाई पड़ती है। वो चली आती है बाहर उसे देखने के लिए। बाहर उसे एक भेड़िया नजर आता है। तभी यहाँ पर जैकब भी आ जाता है और भेड़िए को देख करके कहता है कि ये भेड़िया बहुत ही ज्यादा भूखा है। यहाँ पर 2 भेड़िए हैं, एक पतला है और एक मोटा। हेलिना कहती है कि हमें इसे खाना देना चाहिए। पतले वाले भेड़िए को सच में भूख लगी है। जैकब कहता है कि अगर हमने उसे खाना दिया और खाना खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई तब वो हमें खाएगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मोटे वाले भेड़िए को मारो। हेलिना अपने हाथ में बंदूक ले लेती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहती है कि मैं इसे मार नहीं पाऊंगी। तब जैकब बंदूक लेता है और दोनों भेड़ियों को मार गिराता है। फिर हेलिना को कहता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तब वो हमें मार देगा। हम उन्हें मारने से पहले सोच रहे हैं, लेकिन वो हमें मारने से पहले कभी नहीं सोचेंगे। हम उनके लिए सिर्फ खाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगली सुबह जैसे ही हेलिना जगती है वो देखती है कि जैकब अकेला शिकार पर जा रहा है। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैकब कहता है कि आज मैं अकेला ही जाऊंगा, शाम में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर के आने वाला हूँ। तब हेलिना अंदर चली आती है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती। रात हो जाती है। अगली सुबह जब वो बाहर होती है तभी देखती है कि यहाँ पर एक आदमी आया है और उसके पास एक गाड़ी भी है। वो आदमी नीचे उतरता है और आने लगता है हेलिना की तरफ। हेलिना ने आज तक अपने माता पिता के अलावा किसी को भी नहीं देखा है। वो डर जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं
मैं बस यहाँ से भटक गया हूँ। तभी बेथ भागती हुई आती है बाहर। हेलिना समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो आदमी इनके पास आता उससे पहले जैकब मार गिराता है उस आदमी को, लेकिन बेथ हेलिना को कहती है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी आकर के इस पर बैठो। हेलिना नहीं बैठती, उसे जैकब के पास जाना है। इन बातों को सुनने के बाद बेथ उसके सर पर मारती है। तब हेलिना हो जाती है बेहोश। उसे गाड़ी पर बैठाती है और भागना शुरू कर देती है। जैकब इनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब हेलिना की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को पाती है एक पुलिस स्टेशन में। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला आता है उसके पास और कहता है कि बच्चे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ पास में ही है, तुम जब चाहो तब उससे मिल सकती हो। हेलिना कहती है कि मेरे फादर कहाँ पर हैं? पुलिस वाला कहता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। हेलिना चली आती है बाहर। पूरा पुलिस स्टेशन लोगों से भरा हुआ है। हेलिना ने इतने सारे लोगों को पहली बार देखा है। यहीं पर उसकी नजर पड़ती है अपनी माँ पर। वो अपनी माँ से पूछती है जैकब के बारे में। तब उसकी माँ कहती है कि उस आदमी ने मुझे किडनैप करके रखा था जंगल में। हर बार मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती थी लेकिन वो मुझे पकड़ लेता था। तब हेलिना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं। डैडी ने मुझे हमेशा कहा कि आप झूठ बोलती हैं। वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है। तब पुलिस वाले उसे बंद कर देते हैं अलग कमरे में। कमरे में आने के बाद वो देखती है कि खिड़की पर एक नेकलेस है। वो समझ जाती है कि उसके पिता ने कोई साइन छोड़ा है। वो आती है बाहर और जाने लगती है। बाहर आने के बाद उसे बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं और तेज रोशनी। इतनी बड़ी इमारतें और इतनी तेज रोशनी उसने कभी भी नहीं देखी है। तभी उसे जैकब के फ्लूट की आवाज सुनाई पड़ती है और जैकब सामने ही होता है। जैकब को देखने के बाद हेलिना बहुत खुश है। वो जाकर के उसे गले से लगा लेती है। तभी दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दूर निकल पाते उससे पहले पुलिस वाले इन्हें आकर के घेर लेते हैं। जैकब समझ चुका है कि अब वो अरेस्ट होने वाला है। वो हेलिना को कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा इंतजार करना। पुलिस वाले लेकर के चले जाते हैं जैकब को और समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब हमारे सामने कई सालों बाद का दृश्य आता है जब हम हेलिना को देखते हैं एक ऑफिस में काम करते हुए। यानी कि वो इस दुनिया में अच्छे तरीके से घुल मिल चुकी है। उसने अपने सारे टैटू भी हटवा दिए हैं, लेकिन टैटू के निशान अभी भी हैं, जिन्हें मेकअप से वो छुपाती रहती है। इन सालों में हेलिना के लिए बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। उसने अब शादी कर ली। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है मैरी। यहाँ से निकलने के बाद वो मैरी को पिक करती है और लेकर के जाती है एक पार्क में। मैरी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है जानवरों के बारे में और पेड़ों के बारे में। हेलिना उसे सब कुछ बताती है। मैरी को समझ में नहीं आता कि हेलिना को इतनी सारी चीजें कैसे पता है। जब ये लोग लेटे होते हैं तभी मैरी की नजर पड़ती है हेलिना के एक टैटू पर। वो कहती है मुझे भी टैटू बनवाना है। हेलिना कहती है कि नहीं, तुम कभी भी टैटू मत बनवाना, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तब ये लोग वापस चले आते हैं घर पर। यहाँ पर हम देखते हैं हेलिना के पति को, जिसका नाम है स्टीफन। स्टीफन कहता है कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ये लोग निकल पड़ते हैं पार्टी में जाने के लिए। वहाँ पर जब सारे लोग बात कर रहे होते हैं तभी एक महिला की नजर पड़ जाती है हेलिना के टैटू पर, जो उसके गर्दन पे बनी है। जब वो सवाल पूछना शुरू करती है तब हेलिना एक के बाद एक बहुत सारे झूठ बोलती है और कहती है कि जब मैं सैन फ्रांसिस्को में थी तब अपने कॉलेज के टाइम में मैंने ये टैटू बनवाया था। वो अपने माता पिता के बारे में भी झूठ कहती है कि वो लोग इंश्योरेंस एजेंट है। इसी बीच रात में हम एक पुलिस वालों के वैन को देखते हैं जिसके अंदर एक कैदी है। उसे एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो कैदी अपने मुंह से एक पिन निकालता है और हथकड़ी खोल करके हमला कर देता है इन पुलिस वालों पर। अगले दिन जब हेलिना काम से घर पर वापस आती है वो देखती है कि चारों तरफ पुलिस वालों की कार है और घर में FBI वाले भरे पड़े हैं। जैसे ही वो अंदर आती है एक एजेंट उसके पास आकर के कहती है कि तुम्हारे पिता कल रात भाग चुके हैं, उन्होंने गार्ड पे हमला किया और अपने साथ साथ और भी कैदियों को भगा ले गए। आखिरी बार तुमने उनसे कब बात की थी? हेलिना कहती है कि जब मैं 10 साल की थी तब से मेरी बात नहीं हुई मेरे पिता से। तभी यहाँ पर स्टीफन आ जाता है। जब वो इन सारी बातों को सुनता है तो भड़क जाता है क्योंकि हेलिना ने उससे कहा था कि उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। स्टीफन को ऐसा लग रहा है कि हेलिना अब तक उसे धोखा दे रही थी क्योंकि उसने इस बात को छुपाया कि उसके पिता एक क्रिमिनल हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। स्टीफन मैरी को लेता है और चला जाता है बाहर। जाते समय वो हेलिना को कहता है कि हमें बात करनी पड़ेगी। उसके जाते ही हेलिना एजेंट से कहती है कि अगर मेरे पिता जंगल में चले गए तब उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, तो जंगल में जाने से पहले उन्हें तुम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और हेलिना आकर के न्यूज देखने लगती है। हर जगह बात हो रही है जैकब की कि जैकब ने कैसे हेलिना की माँ को 12 साल तक जंगल में रखा था। 12 साल के बाद ये लोग आजाद हो पाए। हेलिना को ये सारी चीजें परेशान कर रही है। वो तुरंत कॉल करती है स्टीफन को। तब स्टीफन कहता है कि मैं और मैरी अभी एक होटल में है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं करता हेलिना से और फोन रख देता है। हेलिना की परेशानियां बढ़ती जा रही है। वो जाती है अपने बेसमेंट में और बचपन की पुरानी सारी चीजें निकालती है जो उसके पास जंगल में थी। तब भी उसे शांति नहीं मिलती। वो घर के बगल वाले लेक में आकर के तैरने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकब को, जिसके साथ वो सारे कैदी हैं जिनके साथ वो भागा था। उनके लिए गाड़ी आती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सुबह सुबह हेलिना के घर पे वही पुलिस वाला आता है जिससे उसने बात किया था 10 साल की उम्र में। इस पुलिस वाले का नाम है क्लार्क।
क्लार्क कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहता था। मैं और तुम्हारी मॉम हम कुछ दिन तक रिलेशन में भी थे, लेकिन मैं तुमसे कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाया। जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ मुझे लग रहा था कि तुम उसकी मैयत पर आओगी, लेकिन तुम वहाँ पर भी नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीती है उस जंगल में और तुम कभी भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पाओगी, मगर पुलिस वालों को तुम्हारी मदद चाहिए। उन्हें एक कार मिली है। पुलिस स्टेशन में FBI के एजेंट्स भी हैं। हेलिना वहाँ पर पहुंच जाती है। तब वो लोग बताते हैं कि जंगल में इन्हें एक जली हुई कार मिली है और इन्हें लगता है कि हेलिना के पिता की मौत हो चुकी है। जब वो कार से भाग रहे थे तभी कार में आग लग गई। उन्हें अंदर 2 डेड बॉडीज मिली है जली हुई, जबकि टोटल 3 कैदी भागे थे, लेकिन उनमें से एक जैकब है, क्योंकि इन्हें 3 सोने के दांत मिले हैं, इसीलिए इन्हें लगता है कि जैकब मर गया। जब ये लोग हेलिना से पूछते हैं तब हेलिना कहती है कि मेरे पिता मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुके थे। इतना कहने के बाद वो चली आती है वापस। जब ये खबर चारों तरफ फैलती है कि जैकब मर चुका है तब स्टीफन घर पे आ जाता है मैरी को लेकर के। मैरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। अगर तुम्हें पता लग जाता कि मेरे पिता एक क्रिमिनल है और 10 साल तक मेरे साथ क्या हुआ है तब तुम कभी भी मुझसे शादी नहीं करते। अब तुम्हारा जो फैसला हो मैं मानने को तैयार हूँ। स्टीफन कहता है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। अभी तुमने खुद सच्चाई बताई, यानी हमारे बीच अब कोई भी खलल नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब से तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगी। तुमने बहुत कुछ मुझे नहीं बताया और अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बताने को है, तो तुम जब चाहो तब मुझे बता सकती हो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि तुम सबसे अपने आप को काटती हो। इतना कहने के बाद वो काम पर जाने लगता है, लेकिन हेलिना कुछ नहीं कहती। जैसे ही वो बाहर आता है हेलिना उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और सारी बातें बताती है। वो अपने शरीर के सारे टैटूज को भी दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने इन टैटूज को पहले देखा होता और मैंने तुम्हें ऐसे सच्चाई बताई होती, क्या तब भी तुम मुझसे शादी करते? स्टीफन कहता है कि हाँ। तब ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अगले दिन हेलिना अपने पूरे परिवार को पहली बार क्लार्क से मिलवाती है। क्लार्क बहुत खुश है। वो आकर के बात करता है मैरी से और बेथ की तस्वीर दिखा करके कहता है कि ये तुम्हारी दादी है और मैं तुम्हारा दादा। वो हेलिना की भी बचपन की तस्वीरें दिखाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है हेलिना के टैटू पर। टैटू देख करके कहता है कि ये भाषा मुझे पता है, तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ है ऑन्ड, यानी तुम्हारा कोई मालिक है। हेलिना कहती है कि नहीं, जब मैं छोटी थी तब जैकब ने मुझसे कहा था कि इसका मतलब है परिवार। यहाँ पर हेलिना समझ जाती है कि हमेशा से ही जैकब ने उसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अब उसकी जिंदगी अच्छी होती जा रही है, उसके पास एक परिवार है, वो खुश रहने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आ रही होती है तभी उसे 3 पैरों वाला भेड़िया नजर आता है, जिसे देख करके उसे अपने पिता की बात याद आती है कि अपनी आजादी के लिए भेड़िए क्या करते हैं। वो आकर के घर पे सो जाती है। रात में उसे लगता है कि उसके पिता आ चुके हैं उसके कमरे में। तब वो डर करके चली जाती है अपनी बेटी के पास, लेकिन धीरे धीरे अब उसका डर बढ़ते जा रहा है। सुबह सुबह बाहर आते ही वो देखती है कि उसके फर्श पर मिट्टी है। तब उसे दोबारा लगता है कि जैकब शायद यहाँ पे आ गया है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी बेटी के पैरों पर, देखती है कि उसके जूते में भी मिट्टी है। तब हेलिना शांत हो जाती है। लेकिन बाजार में जाने के बाद उसे अपने पिता की फ्लूट सुनाई पड़ती है और एक आदमी भी नजर आता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उस आदमी तक पहुंचती उससे पहले वो आदमी गायब हो जाता है। अब हेलिना डरने लगी है। घर वापस आने के बाद वो चारों तरफ जाल बिछाती है ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो उसे पता लग जाए। आधी रात में उसे घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। हेलिना को लगता है कि शायद उसके पिता है। वो अपने पिता की दी हुई चाकू उठाती है और चली आती है बाहर। बाहर आने के बाद वो देखती है कि एक मरा हुआ खरगोश लटका हुआ है उसके वायर पर। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि इसे किसी ने मारा है, तब ला करके यहाँ पर लटकाया है। तभी वो देखती है कि उसके घर के अंदर कोई दाखिल हो रहा है। वो दौड़ती हुई आती है अंदर। तभी स्टीवन डर जाता है और कहता है कि मैं अभी काम से आ रहा हूँ। हेलिना ये सारी परेशानियां नहीं झेल सकती। तब वो कॉल करती है क्लार्क को और पूरी बात बताती है कि मुझे लगता है कि जैकब अभी भी जिंदा है और मेरे घर के अगल बगल घूम रहा है। मैंने एक मरे हुए खरगोश को देखा जिसे उसने पहले मारा फिर ला करके यहाँ पर लटका दिया। क्लार्क उसे समझाता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, जैकब मर चुका है। उस खरगोश को कहीं चोट लगी होगी और भाग करके आके वो तुम्हारे जाल में फंस गया होगा। इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो और आराम से सो जाओ। सुबह सुबह हेलिना जब आती है मैरी के कमरे में तब वो उन्हीं 2 खिलौनों को देखती है जिसे उसने बचपन में बनाया था। वो मैरी से पूछती है कि ये खिलौने कहाँ से आए, तब वो कुछ भी नहीं बता पाती। हेलिना समझ जाती है कि जैकब अभी भी जिंदा है। वो मैरी को लेती है और उसे ले जाकर के स्कूल छोड़ देती है। फिर मैरी को कहती है कि जब तक मैं या तुम्हारे पिता ना आए स्कूल से बाहर कदम मत रखना। वो सीधा आती है स्टीफन के पास और उसे कहती है कि शाम को जाकर के मैरी को पिक कर लेना, मैं एक काम के लिए जा रही हूँ।
स्टीफन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। हेलिना उससे कहती है कि ये मेरा आखिरी सीक्रेट है, जैसे ही मैं काम खत्म करके आऊंगी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वहाँ से निकल करके चली आती है जंगल के पास, फिर एक बोट लेती है और नदी को क्रॉस करके उस जगह पे आने लगती है जहाँ पर वो बचपन में थी। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो पहुंच जाती है उस छोटे से घर में जहाँ पर जैकब, बेथ और हेलिना रहा करते थे। अंदर आने के बाद वो खिलौनों को वापस उसी जगह पर रख देती है। तभी वो देखती है कि जैकब पीछे ही खड़ा है, यानी कि जैकब जिंदा है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं। जैकब हेलिना को कहता है कि पुराने समय की तरह हम घूम सकते हैं। ये लोग घूमते हुए आते हैं बाहर। तब जैकब कहता है कि मैंने पुलिस वालों को चकमा दिया, मैंने अपने 3 दांत कुर्बान कर दिए, जैसे भेड़िए अपने पैर को कुर्बान करते हैं आजादी के लिए। अब मैं उनके लिए मर चुका हूँ। जब मैं जेल में था हर रोज तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मुझे तुम्हारी बच्ची के बारे में भी पता लगा। तब मेरा मन हुआ कि मैं तुमसे मिलूं। मुझे लगा कि तुम अपनी बच्ची को लेकर के आओगी मेरे पास, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ। मेरे लिए दुनिया में अगर कोई सबसे खास है तो वो तुम हो, लेकिन तुमने भी मुझे निराश कर दिया। मैं इन सारी चीजों को भूल सकता हूँ। सामने ही एक बोट है, हम कनाडा जाकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम वहाँ के जंगल में रहेंगे पहले की तरह, सारी चीजें परफेक्ट होंगी। हेलिना कहती है कि मेरा पहले से एक परिवार है, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती। जैकब उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलिना मना कर देती है और कहती है कि मैं चाहती भी नहीं कि आप मेरे आसपास भटको या मेरे परिवार के। ये बातें जैकब को बुरी लगती हैं। वो हेलिना को गले से लगाता है और कहता है कि जैसा तुम चाहो, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो। हेलिना यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर क्लार्क भी आ चुका है। जब वो क्लार्क से पूछती है तो क्लार्क बताता है कि स्टीफन ने मुझे बताया, मैं समझ गया कि तुम यहीं पर आई हो। हेलिना कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर जैकब ने आपको देख लिया तो वो कभी भी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे लगेगा कि आप उसे पकड़ने आए हैं। लेकिन अब क्लार्क यहाँ से जाता उससे पहले जैकब आकर के उसे गोली मार देता है। यहीं पर क्लार्क की मौत हो जाती है। फिर जैकब पकड़ता है हेलिना को और ला करके फेंक देता है नीचे कुएं में, जैसे वो उसे बचपन में फेंकता था सजा देने के लिए। वो हेलिना को कहता है कि मैं जल्दी ही मैरी को भी यहाँ पर लेकर के आऊंगा, तुम बाहर रहने लायक नहीं हो। वो चला जाता है। हेलिना को याद आता है कि जब वो बचपन में उसे कुएं में फेंकता था तब उसकी माँ उसे बाहर निकालती थी, यानी कि अब हेलिना की बारी है कि वो मैरी को बचाए। वो अपनी पूरी ताकत लगा करके आती है ऊपर। तब उसे याद आता है कि जैकब सारे हथियारों को कहाँ पर छुपाता था। वो उस जगह से हथियार निकालती है और भाग करके आने लगती है नदी की तरफ। उसे पता लगता है कि बोट गायब है, लेकिन हेलिना को यह भी पता है कि बोट को ट्रैक कैसे करते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे जैकब नजर आ जाता है। तब वो उस पर गोली चलाती है। जब जैकब को एहसास होता है कि हेलिना के पास एक बंदूक है तब वो पानी में कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। अब हेलिना उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। वो अपने बचपन के सारे स्किल्स का इस्तेमाल कर रही है ट्रैक करने के लिए जैकब को। थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है एक मड में, देखती है कि नीचे ही जैकब है, लेकिन वो गोली चलाती उससे पहले जैकब उसके पैर में गोली मार देता है और हेलिना को कहता है कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैंने जानबूझ के तुम्हारे पैर में गोली मारी है क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। इतना कहने के बाद वो उसके हाथों में हथकड़ी लगाता है और लेकर के आने लगता है घर की तरफ। तभी रास्ते में हेलिना अपना दिमाग लगाती है। वो गिरने का नाटक करती है और लटक जाती है एक एज पर। तब जैकब आता है उसे बचाने, लेकिन जैकब उसे ऊपर खींचता, उसके बजाय हेलिना उसे खींच करके नीचे गिरा देती है। ये लोग आकर के गिर जाते हैं नीचे पानी में। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब हेलिना घायल है और उसके साथ साथ जैकब भी घायल है। हेलिना अपनी बची हुई ताकत लगा करके बंदूक उठाती है। तब जैकब भी बंदूक उठाने लगता है और वो मना करता है कि हेलिना ऐसे ना करे। हेलिना को पता है कि जैकब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो जिंदा है, उसकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। तब वो सीधा जैकब के भेजे में गोली मारती है, अपने आप को समेटती है और बोट लेकर के आने लगती है वापस शहर की तरफ। उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं कि जैकब ने क्या कहा था कि अपने परिवार को बचाने के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। और हेलिना ने भी वही किया। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।